3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए का मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है √3 और बी की वैल्यू दी हुई है 2 और ए डॉट बी की भी वैल्यू गिवन दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड थीटा डॉट पर ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन है। ए डॉट बी की वैल्यू √6, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 2, थीटा we have to find out, तो cos थीटा इक्वल टू √6 डिवाइड बाई √3 और 2। √3 √6 से कैंसिल होकर √2 आ जाएगा, √2 को डिवाइड बाई 2 आ गया, तो इसको हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 2 कैन बी रिटन है √2 का स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल 1/√2। ये वैल्यू क्या होती है cos 45 डिग्री के ऊपर, तो इसको हम π/4 लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू π/4 और यू कैन से 45 डिग्री। That is your answer. दो वेक्टर गिवन दिए हुए हैं, we have to find the angle between these two vectors. इसको A सपोज कर लो, लेट वेक्टर A इक्वल दिस, इसको B सपोज कर लेते हैं, तो फार्मूला यही लगा लेंगे, ये वाला पार्ट A डॉट B वाला। फिर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या बताया था अभी, I के कोफिशिएंट को I के साथ, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका है 3, 1 × 3, इसका -2 है, इसके -2, दोनों को मल्टीप्लाई, J के कोफिशिएंट को J के साथ, के के कोफिशिएंट को के का कोफिशिएंट क्या ऊपर 3 है, नीचे 1 है, 3 × 1, इसे 3 + 4 + 3 10 आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जो कोफिशिएंट है इसके फर्स्ट वेक्टर के, इसका स्क्वायर करना होता है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका -2 है तो -2 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करके उसका रूट निकालना, तो 1 + 4 + 9 √14। ऐसे आप बी का निकाल सकते हो, सेम बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 9 + 4 + 1 √14। तो cos थीटा का फार्मूला बच्चे क्या लगाएंगे, यहाँ से लगा देते हैं। cos थीटा किसके इक्वल आएगा, ये दोनों पार्ट हो जाके डिवाइड हो जाएंगे, a डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट हमारे क्या आई थी 10 के इक्वल, ए का मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास √14, तो ये भी √14 है, ये मल्टीप्लाई होके 14 आ जाएगा, 2 5 = 2 7 = तो cos थीटा की वैल्यू आ गई है 5/7, तो थीटा कम्स आउट टू बी, कोसाइन जो है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7। थर्ड क्वेश्चन, एक वेक्टर आई, ए वेक्टर ए सपोज कर लो i - j, दूसरे वेक्टर को सपोज कर लो i + j। प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। फार्मूला क्या है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें भाई, ए डॉट बी इक्वल टू आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, इसका 1 है, इसका 1 है, 1 × 1 प्लस जे का कोफिशिएंट -1 + 1, 1 - 1 तो 0 ही आ गए। मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 ही होता है, देयरफॉर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू i + 3j + 7k एंड सेकेंड वेक्टर को b सपोज कर लो, 7i - j + 8k। फार्मूला तो सिमिलर है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका कोफिशिएंट i का 1, इसका i का कैप का 7, ऐसे j का 3 × -1, k का 7 × 8, 7 - 3 + 8 7 = 56, 50 तो 60 आ गया आई थिंक। ओके, डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड करना है, तो बी का मैग्नीट्यूड ये रहा, कोफिशिएंट इसका 7 है तो 7 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, 49 + 1 50 + 64 104।
2√26 units. Therefore, scalar projection of vector A on vector B equal to formula is dot product divided by vector B का magnitude. Dot product was our 60, magnitude was our 2√26, 230 30 by √26. Okay, clear? Or you can go for the rationalization. √26 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 30√26 डिवाइड बाई 26. 213 जा 215 जा, so that will be the accurate answer. 15√26 divided by 30. Question. पहले का वेक्टर एक्सपोज करो. लेट वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k. सेकंड वाले को वेक्टर बी एक्सपोज कर लो. एंड थर्ड वन को वेक्टर सी एक्सपोज कर लेते हैं. 6i 2j माइनस 3k. ए बन गया हमारे पास 2/7i 3/7j प्लस 6/7k. ऐसे वेक्टर बी 3/7i 6/7j 2/7k. वेक्टर सी 6/7i 2/7j माइनस 3/7k. ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर करेंगे भाई. 2/7 का स्क्वायर, ये 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर, 4/49, 9/49, 36/49. 49 को एलसीएम इनको ऐड करेंगे. 36 40 49/49 तो क्या आएगा इक्वल टू 1. सिमिलरली बी का देखेंगे. 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर. इसका बनेगा 9/49, 36/49, 4/49. ये भी सेम ही है. 36 प्लस 40 49/49. इसका भी 1. ऐसे सी का फॉर्मेलिटी से 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर. ये भी सेम ऐसे आएगा. 36/8 4/49 9/49. सिमिलर आएगा तो इक्वल टू 1. तो वी कैन से देयरफॉर वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स. जब मैग्नीट्यूड 1 आया तो उन वेक्टर्स को हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर्स. और म्यूचुअल परपेंडिकुलर चेक करना है. डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी. ए डॉट बी का प्रोडक्ट कैसे सिखाया था आपको? आई के कोफिशिएंट को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ, के को के के साथ. तो 2/7 को 3/7 से करेंगे पहले. तो जे को 3/7 माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7. 49 तो एलसीएम है, उसको हम बाहर ही रख लेते हैं. 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 माइनस 18, 6 2 जा 12. 12 प्लस 6 18. ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया. तो वी कैन से ए इज परपेंडिकुलर टू बी. ऐसे आपने बी डॉट सी दिखाना है. बी का कुछ 3/7 6/7. 3/7 इंटू 6/7 प्लस साइन माइनस 6/7 2/7 प्लस 2/7 इंटू माइनस 3/7. सेम 1/49 कॉमन. 3 6 18 माइनस 12 माइनस 6. ये भी 0 आ गया भाई. तो वी कैन से बी इज परपेंडिकुलर टू सी. ऐसे फॉर्मेलिटी से सी डॉट ए भी करने हैं. सी का ऑप्शन 6/7 है, ए का 2/7. तो 6/7 इंटू 2/7 प्लस 2/7 इंटू 3/7.
-3/7 इंटू 6/7, 1/14 एलसीएम कॉमन, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 लास्ट -3 इंटू 6 -8, ये भी 0 आ गया, तो वी कैन से सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी को परपेंडिकुलर है, बी सी को है, सी ए को है, तो वी कैन से ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेक्टर ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 8, रिलेशन में दिया हुआ वेक्टर 8 का जो मैग्नीट्यूड है 8 टाइम्स वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है, हमें वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड पूछा उसने, दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं बस इसको, वेक्टर ए को वेक्टर ए से करेंगे, वेक्टर ए डॉट ए, वेक्टर ए को माइनस बी से करेंगे, माइनस साइन वेक्टर ए डॉट बी, बी को ए से करेंगे वेक्टर बी डॉट ए, बी को बी से करेंगे माइनस वेक्टर बी डॉट ए इक्वल टू 8, ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर के इक्वल होता है, ए डॉट बी, बी डॉट ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट बी, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये स्केयर बन गया, ये पार्ट कैंसिल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वेक्टर ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो गिवन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है 8 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 बी स्क्वायर, 64 बी स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, 64 में मान गए तो 63 इक्वल टू 8, तो बिगिनिंग बी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर का क्या आएगा अभी 8/63, तो रूट ले लो इसका, 8 का रूट क्या होगा 2√2, नीचे 63 का रूट, ये आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब हमने ए का भी निकालना है, पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन 8 टाइम्स बी, ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 8 इंटू ट्वाइस ऑफ 2√2 डिवाइड बाय रूट 63, तो 16√2 डिवाइड बाय रूट 63, दैट इज आंसर, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख देना, बिकॉज वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 8 टाइम्स वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल गिवन दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 3a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस 7b, 3 को इससे करेंगे 3 2 जा 6, a डॉट ए, 3a को 7 से करेंगे 21 a डॉट बी, माइनस 5b को 2 से करेंगे -10 b डॉट ए, माइनस 5b को 7 से करेंगे 35 b डॉट बी, a डॉट ए स्केयर के बराबर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर, 21 a डॉट बी, b डॉट ए इज इक्वल टू a डॉट बी, तो इसको आप रिप्लेस कर देते हैं a डॉट बी से, कॉम्यूटेटिव लॉ, -35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्केयर, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्केयर, 21 में से 10 गए प्लस 11 a डॉट b -35 b के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये हमारा वो भी यहाँ हो जाएगा, x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 12 गिवन दिया हुआ, वेक्टर ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, सेम मल्टीप्लाई, x को x से करेंगे तो x डॉट x को करेंगे a के साथ प्लस x डॉट a, माइनस a को करेंगे माइनस a डॉट x, a को इससे करेंगे माइनस a डॉट a इक्वल टू 12, ये इसका स्केयर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्केयर, x डॉट a डॉट x डॉट a के इक्वल होता है एसोसिएटिव लॉ ना कॉम्यूटेटिव लॉ, a का स्केयर इक्वल टू 12, ये तो कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्केयर, पर ये तो यूनिट वेक्टर गिवन दिया हुआ है, तो 1 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर,
1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर इक्वल टू 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या आएगा √13। हमेशा प्लस साइन लिखना है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और हमें फाइंड आउट भी करना है, और थीटा एंगल जो दिया हुआ बीच में 60 डिग्री दिया हुआ है। इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट मीन डॉट प्रोडक्ट जो दी हुई है दैट इज 1/2। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 1/2। पर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। थीटा की जगह 60 डिग्री दिया हुआ है 1/2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये भी 1/2 हो गया, ये कैंसिल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा। ए और बी दोनों सेम है, देयरफॉर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, बिकॉज ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है सेम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यही हमारा आंसर है। 3 वेक्टर्स आर गिवन और ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर सी, तो बताओ कहता लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा इज एनी स्केलर, तो पहले यही निकालते हैं। लेट अस सी ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। वेक्टर ए की वैल्यू 2i 2j प्लस 3k, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की वैल्यू -i प्लस 2j प्लस k कैप। ओपन करें, इसका कोएफिशिएंट 2i है, इसका -i है, तो बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा, i कॉमन, i कैप। सेम वे j का 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप। k का कोएफिशिएंट इधर 3 है, इधर लैम्डा इंटू k लैम्डा। और गिवन दिया हुआ है वेक्टर a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर एक वेक्टर दूसरे से परपेंडिकुलर है तो हमें पता है उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए बेटा 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। देयरफॉर वेक्टर a प्लस लैम्डा b डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर c शुड बी इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना i j k को, जिसका कोएफिशिएंट क्या है 2 माइनस लैम्डा। c का i का कोएफिशिएंट क्या है 3, j का कोएफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा, इधर j का कोएफिशिएंट क्या है 1, k का कोएफिशिएंट है 3 प्लस लैम्डा, इधर k तो है नहीं, इसका मतलब 0 कोएफिशिएंट होगा उसका, इंटू 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओपन करें, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा, ये 2 प्लस 2 लैम्डा, ये पार्ट सारा 0 ही हो जाएगा इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 8 इज द आंसर। सो सिंपल। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं बच्चे रिलेशन फॉर्म के अंदर, हमें प्रूव करके बताना है कि दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम वही सेम प्रोसीजर डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करेंगे। तो कंसीडर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दोनों की। फर्स्ट वन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड ही एज इट इज ए और ए तो वैसे ही स्केयर हो जाएगा। बी को बी से करेंगे बी डॉट बी। अब इसको इसके साथ करना है माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बी डॉट ए। सेम वे इसको इससे करेंगे बी इंटू ए, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, ए को बी से करेंगे डॉट प्रोडक्ट है बीच में तो ए डॉट बी। तो लास्ट वन बी को इससे करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, बी स्केयर हो जाएगा, ए को ए के साथ ए डॉट ए। दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट स्केयर के इक्वल ही होती है, तो ये हो गया इक्वल टू ए का स्केयर ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। इसको एज लिख देते हैं ए डॉट बी। हमें पता है जो बी डॉट ए होता है ए डॉट बी के इक्वल होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको बी डॉट ए को रिप्लेस कर देते हैं ए डॉट बी के साथ। इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी एंड द लास्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। भाई ये पार्ट तो इससे कैंसिल, ये भी तो कैंसिल हो गया, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ये और ये सेम ही है, तो ये भी इससे कैंसिल 0। हेंस
ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके जी। एक बार इफ ए डॉट ए इक्वल टू 0, उसके बाद दिया हो गया ए डॉट बी इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू से अबाउट द वेक्टर बी। यहां से देखते हैं बच्चे, गिवन दिया ए डॉट ए इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, हमें वेक्टर बी के बारे में बताना। अगर ए डॉट ए इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए 0 ही को होगा भाई, तभी 0 का हो सकता है। परपेंडिकुलर तो पॉसिबल नहीं, वेक्टर ए कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट 0 दी हुई, यहाँ पर 0 दी हुई तो क्या होगा बच्चे, या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर बी की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो कुछ पता ही चल रहा, बी 0 भी हो सकता है, बी इसको परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो वी कैन से वेक्टर बी मे बी एनी वेक्टर। 1 मार्क क्वेश्चन है, मे बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, इट मींस इनका मैग्नीट्यूड 1 है और गिवन दिया है सम ऑफ वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। हम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। यहीं से स्टार्ट करते हैं, गिवन से a प्लस बी प्लस सी ये 0 वेक्टर के इक्वल है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 ही होगा। स्केलिंग बोथ साइड कर लो, मैंने आपको स्केयर का फार्मूला बताया था, किसी वेक्टर मॉडुलस का जो स्केयर होता है उसके वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जिसको डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल 0। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को बी के साथ, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, सेम है वेक्टर बी के साथ, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी के स्टार्ट करेंगे, सी को पहले ए के साथ करेंगे, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी इक्वल टू 0 था ही हमारे पास। वेक्टर ए डॉट ए तो ए स्केल के इक्वल है, तो इसकी जगह पे ए स्केल लिख देते हैं। ए डॉट बी एज इट इज रहने दो, ए डॉट सी को हम सी डॉट ए लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ है, इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर। बी डॉट ए को भी इंटरचेंज कर सकते हैं ए डॉट बी, बी डॉट बी सेम वेक्टर है तो स्केयर के इक्वल हो जाएगा। बी डॉट सी एज इट इज, सी डॉट ए भी एज इट इज, सी डॉट बी को वी कैन राइट बी डॉट सी, ये सेम है, स्केयर हो जाएगा इक्वल टू 0। ए डॉट बी देखो 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, ऐसे सी डॉट बी 2 टाइम्स है, बी डॉट सी 2 टाइम्स है, इसके आगे 2 लिख लेते हैं, ये स्केयर पहले अलग लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्केयर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। पर दीज आर यूनिट वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रेस्ट एज इट इज। इक्वल टू 0 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 3 हो गया तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू -3, 2 से आप डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर। -3/2। ठीक है, गिवन दिया है a डॉट b इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू प्रूव या वी हैव टू शो वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर b नॉट इक्वल टू 0। हमें पता दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 कब होते हैं, अगर दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं।
वो अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं कोई, लेट अस सी, जिससे 0 हो जाए। i प्लस 2j प्लस 3k कैप, b को इस तरह मल्टीप्लाई करना ताकि 0 हो जाए। 6i कर लेते हैं माइनस j माइनस k कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालें इसका, a डॉट b। कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई, इसका 1 है इसका 6 है, 1 इंटू 6, 2 इंटू -1, 3 इंटू -1, 6 -2, हमें 6 चाहिए तो यहाँ करते हैं इसको 5 कर लेते हैं, सपोज ये 5 कर लो आप, ठीक है। तो -2 -3 0 आ गया कि नहीं, तो यहाँ से क्या पता चलता है, a डॉट बी 0 है, बट हेयर देयर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स, कितनी मर्जी एग्जांपल आप दे सकते हो, बट इन नॉन जीरो वेक्टर, बट वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू, कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर की अपनी तरफ से आप एग्जांपल दे सकते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन दिए हुए हैं एबीसी, और वी हैव टू फाइंड द एंगल एबीसी। इसकी फिगर बनाते हैं रफली। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 2 3, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 0 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं 0 1 2। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। जब भी आपने एंगल फाइंड करना है उस समय जो वेक्टर बनता है बी का आउटवर्ड बनने चाहिए, ऐसे करके उस पॉइंट से आउटवर्ड वेक्टर होने चाहिए। तो एंगल एबीसी कैसे निकालेंगे, cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे, cos थीटा इक्वल टू आपको याद होगा a डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। थीटा की जगह पर हमारे पास एंगल है cos ऑफ एंगल एबीसी, और b पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो आउटवर्ड वेक्टर कौन सा लेना हमने, बी ए डॉट बी सी डिवाइड बाई बी ए का मैग्नीट्यूड एंड बी सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बी ए वगैरह निकाल लेते हैं। बी ए वेक्टर क्या होगा अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, उल्टा लिखते हैं, पहले ए का फिर बी का। पोजीशन वेक्टर का मतलब आई जे के कोएफिशिएंट लगाएंगे, ए का 1 2 3 है तो ये बन जाएगा हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, -1 0 0, तो ये बन जाएगा -i प्लस 0j प्लस 0k, -i प्लस 0j प्लस 0k कैप। सिंप्लीफाई करेंगे, i प्लस i 2i हो जाएगा, रेस्ट तो 0 ही है, तो 2j प्लस 3k कैप। ये वेक्टर बी ए आ गया। मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो साथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट k का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। 4 प्लस 4 प्लस 9, 13 4 17। नाउ वी हैव टू फाइंड BC। BC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास दिए 0 1 2, 0 इंटू आई प्लस 2k। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे ये -i, लिख लेते हैं अकेला -i कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 0i में से माइनस प्लस i हो जाएगा, i प्लस j प्लस 2k कैप। ये हमारा आ गया BC वेक्टर, दैट इज i प्लस j प्लस 2k कैप। BC का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 5 6 रूट 6। रिक्वायरमेंट और क्या है, डॉट प्रोडक्ट की है, बी ए वेक्टर डॉट बी सी। तो बी ए वेक्टर हमारे पास क्या आया था बच्चे, 2i 2j 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट बी सी वेक्टर था हमारे पास i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i को कोफिशिएंट ऑफ i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1, ऐसे j के कोफिशिएंट को j के साथ, k के कोफिशिएंट को k के साथ। 2 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6, ये 10 आ गया। देयरफॉर कोसाइन ऑफ एंगल ABC, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी ए डॉट बी सी की वैल्यू आई थी 10,
बी ए का मैग्नीट्यूड था √17 और बी सी का रूट था 6। 10 रूट इसको मल्टीप्लाई करो, therefore एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू, उधर जाके कॉस इनवर्स कर दो, 10/√102। दैट इज योर आंसर। Very important question. We have to prove these 3 points are collinear. That we have to prove it. For this we will find the distance. पहले AB निकालेंगे, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर BC, फिर AC का, ठीक है। सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। अगर प्रूव कर दे हम लोग, देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वेक्टर AB निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 2i + 6j + 3k माइनस ए के पोजीशन वेक्टर i j के लगाएंगे, i + 2j + 7k। देयरफॉर वेक्टर ए बी कम्स आउट टू बी 2 - 1 i कैप, 6 में से 2 के 4j, 3 - 7 - 4k। मैग्नीट्यूड इसको आप सिंपल ए बी भी लिख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। 1 + 16 + 16 33 यूनिट्स रूट के साथ। वेक्टर बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी के कोऑर्डिनेट्स 3i + 10j - k कैप माइनस बी का पोजीशन वेक्टर 263 का 2i + 6j + 3k कैप। 3 में से 2 के i कैप, 10 में से 6 के 4j माइनस k -3 - 4k। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, और वी कैन राइट सिंपल बी सी, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। 1 + 16 + 16 again √33 units. Now we have to find AC, position vector of C minus position vector of A। C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं हमारे पास, 3i + 10j - k कैप माइनस A के कोऑर्डिनेट्स i + 2j + 7k कैप। That comes out to be 3 - 1 2i, 10 में से 2 के 8j माइनस k -7k -8k कैप। This is our vector AC. That is 5 its magnitude. Same way 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो सब में कॉमन ही आ रहा है, बाहर 2 लिख लो आप लोग, तो इसमें 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर ही 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 16 16 + 1 32 2√32। तो क्लियरली AC is equal to AB + BC. Given points A, B, C are collinear. Okay, that is the answer. Question number 17. 3 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 3 वर्टिसेस के ऑफ ट्रायंगल ए, ठीक है। वी हैव टू प्रूव द फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम सपोज कर लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर of point A, that is vector A, first one 2i - j + k कैप। ऐसी पोजीशन वेक्टर पॉइंट B, वेक्टर B सपोज कर लेते हैं सेकंड वाले को, i - 3j - 5k कैप। पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स C कैप, that is 3i - 4j - 4k कैप। सिमिलर वे वेक्टर AB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। वेक्टर B माइनस वेक्टर A की बात कर रहा हूँ। i - 3j - 5k कैप माइनस 2i - j + k कैप।
I minus 2i minus I minus 3j plus j minus 2j cap minus 5 minus k minus 6k cap. We have to find magnitude, that is equal to AB minus 1 का square minus 2 का square minus 6 का square. 1 plus 4 plus 36 root 41. from square चाहिए तो AB square is equal to 41. Similar way, BC vector, position vector of C minus position vector of B. You can write C minus B. C का था हमारे पास ये वाला पार्ट 3i minus 4j minus 4k कैप minus B के हैं I minus 3j minus 5k कैप. 3 में से 1 गए तो 2i minus 4j plus 3j minus j cap minus 4k plus 5k plus k cap. This is vector BC. Magnitude, coefficient of I का square, coefficient of j का square, coefficient of k का square. For simple, BC will come out to be 4 plus 1 5 plus 1 6 root 6. तो BC square की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, that is equal to 6. Okay. Now comes out to be AC, position vector of C minus position vector of A, that is vector C minus vector A. C 3i minus 4j minus 4k, 3i minus 4j minus 4k cap minus A की 2i minus j plus k, 2i minus j plus k cap. 3i में से 2 गए तो I कैप आ गया minus 4j plus j minus 3j कैप minus 4k minus k minus 5k कैप. This is vector AC. AC का magnitude, coefficient of I का square, coefficient of j का square, coefficient of k का square, that is minus 5. Square root 1 plus 9 plus 25 रूट 35. तो AC की वैल्यू आ गई है थर्ड रूट 35. तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35. हियर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर which is equal to 41. Therefore, y converse of Pythagoras theorem given vectors from the vertices of right angled triangle. Right angled triangle. ठीक. तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए के इक्वल है. लैम्डा ए का जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो उसको सेपरेट करते हैं, लैम्डा अलग वेक्टर ए इसको अलग, दैट इज 1. पर इसकी वैल्यू ए दी हुई है तो मैग्नीट्यूड लैम्डा ए इक्वल टू 1. ए इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड. ऑप्शन बी.